अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं, लेकिन पहली खबर यह है कि गुज़श्ता दिन इसहाक डार साहब ने एक साफ़ी के मुंह के ऊपर थप्पड़ मारा था, बड़ा ज़ोरदार थप्पड़ मारा था। उसके बाद एक दिन गुजर चुका है, आज दिन का आगाज़ तकरीबन दिन ढलने वाला है। कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ, कोई एहतजाज नहीं हुआ, कोई टेलीविजन के ऊपर रोला नहीं मचा, कोई मीडिया ने क्राइसिस क्रिएट नहीं किया, कोई एंकर्स ने उल्टी छलांगे लगाकर इसके ऊपर गुफ्तगू या बातचीत नहीं की है। सब कुछ ठीक ठाक है, बस इंतजार करें कि अगला थप्पड़ किसके मुंह के ऊपर पड़ेगा। मेरे ख्याल में सब क्रीमेशरी में लगाकर जाना चाहिए कि इसहाक डार साहब या हुकूमत अगला थप्पड़ बाकायदा सड़क के ऊपर खड़े खड़े करके किसके मुंह पर मारेगी। हारून रशीद साहब पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है और वे लिखते हैं कि तारीख में जब भी रियासतें डाइन बन जाती हैं, अपने लोगों को मारती हैं और डाइन अपने ही बच्चों को जब खाती है तो फिर इनकलाब आता है। मैं नहीं जानता कि इनकलाब कैसे आएगा, मगर ये आएगा। ये हारून रशीद साहब का ट्वीट है। अब तीसरी बड़ी खबर ये है, असल जो खबर है मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के में जो मामला जारी है, आज जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के बगैर ही 7 रुकनी बेंच ने उसके ऊपर समाअत की और बड़ी इंपॉर्टेंट समाअत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता दिन कहा था कि जो कैद आपने लोग बंद कर रखे हैं, जेलों के अंदर बंद हैं, उनकी लिस्टें पेश करें, लेकिन पंजाब हुकूमत ने आप कह सकते हैं नामुकम्मल लिस्टें वहां पर पेश की हैं और खवातीन के हवाले से बताया कि तकरीबन 81 खवातीन हिरासत में ली गई हैं, उनमें से 42 की जमानत हो गई है, जबकि 39 अभी भी जेलों के अंदर हैं, बेचारियां गल रही हैं, सड़ रही हैं और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। फिर साथ साथ इस फहरिस्त में साफियों का कोई जिक्र नहीं था कि कौन कौन से साफी गायब है, जिन्हें उठाया गया है, बंद किया गया, मारा गया है। इमरान रियाज खान भी उनमें से एक है। मुखला का भी कोई रिकॉर्ड नहीं है, सीनियर सिटीजन का भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो बुनियादी तौर पर ये जो लिस्ट पेश की गई है ये इनकम्प्लीट है। फैसल सिद्दीकी साहब जो कि सिविल सोसाइटी की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के अंदर इन्होंने भी एक पटिशन फाइल कर रखी है कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट के हवाले से ट्रायल नहीं होना चाहिए। उन्होंने बड़े अहम तरीन नुकते उठा दिए हैं और सुप्रीम कोर्ट में अहम तरीन सवाल उठ गए हैं मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से और सिविलियंस को जो मिलिट्री कोर्ट के जरिए ट्रायल करवाने की हुकूमत का मंसूबा बंदी थी। हुकूमत बुनियादी तौर पर इदारों के पीछे रहकर खुद खेलना चाह रही है और खुद सारा डोला खाना चाह रही है और बाद में इन्हीं इदारों के खिलाफ हो जाएगी और एक बयानिया बनाएगी। ये बड़ी बदकिस्मती है, पाकिस्तान की सियासत में ऐसा ही होता है। फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि मेरा मौकफ ये नहीं है कि सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता। सिविलियंस का फौजी अदालतों में बिल्कुल ट्रायल हो सकता है और होना भी चाहिए और ये ऐसा कानून पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। लेकिन मेरा नुक्ता यह है कि इस मामले में यानी 9 मई के मामले में किसी भी सिविलियन का फौजी अदालत में ट्रायल नहीं हो सकता। उनसे पूछा गया फिर डिफरेंस क्या है, फर्क क्या है कि सिविलियंस का हो सकता है लेकिन 9 मई के जिम्मे में नहीं हो सकता। उन्होंने कहा आप अंदाजा लगाएं कि अगर 60 लोग गिरफ्तार हुए, उनमें से 15 को मिलिट्री कोर्ट के हवाले कर दिया गया, बाकियों को नहीं हवाले किया गया, तो ये क्राइटेरिया क्या है? यानी किस क्राइटेरिया के ऊपर कुछ लोगों को मिलिट्री कोर्ट के हवाले कर रहे हैं, कुछ लोगों को नहीं कर रहे हैं। या तो सबको करें या तो फिर सबको ना करें। ये डिसाइड कैसे होगा कि वो जो हजारों का मजमा था जो कोर कमांडर हाउस के सामने था, जो जीएचक्यू की तरफ गया, जो मुख्तलिफ तनसीबात की तरफ गया, वो जो हजारों का मजमा था उनके अंदर से मुजरिम तलाश कैसे किया गया या मुलजिम तलाश कैसे किया गया, कैसे डिसाइड किया गया कि ये मुलजिम है, इसका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होना चाहिए, ये मुलजिम नहीं है या मुजरिम नहीं है, इसका ट्रायल नहीं होना चाहिए। लिहाजा ये क्राइटेरिया कैसे डिफाइन होगा, ये किस तरह से मामला आगे बढ़ेगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि कुछ लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उन्हें छोड़ दिया जाता है और कुछ लोगों को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते उन्हें अंदर डाला जा रहा है, उनके हवाले से कहा जा रहा है कि मिलिट्री कोर्ट में आपका ट्रायल करेंगे। उन्होंने कहा जिन 15 या 17 लोगों को मिलिट्री कोर्ट के हवाले किया गया है या फिर मिलिट्री ट्रायल के हवाले से जिन्हें पेश किया गया है, उनके बारे में बताएं कि आखिर उनके ऊपर जुर्म साबित यानी ये एस्टेब्लिश कैसे होता है कि इनको मिलिट्री कोर्ट के हवाले किया जाए। यानी आपने कैसे आइडेंटिफाई कर लिया कि इन्होंने असल में जलाओ गिराव किया है, इन्होंने आग लगाई है। अभी तक तो सीसीटीवी वीडियो भी मौजूद नहीं है, फुटेज मौजूद नहीं है, वो तमाम तरह एविडेंस मौजूद नहीं है, यानी इसके ऊपर कोई बहस नहीं हुई, डिबेट नहीं हुई, तो कैसे इनको आपने मिलिट्री कोर्ट के हवाले कर दिया है। उसके अलावा भी कुछ चीजें हैं कि जो हम तरीन है जिनके ऊपर बातचीत हुई है और खासतौर पर फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल तब होता है या किसी का भी फौजी अदालतों में ट्रायल तब होता है जब बात कौमी सलामती की हो। अब आप मुझे वाजे करें कि क्या 9 मई से पाकिस्तान की कौमी सलामती को खतरा हुआ है, यानी पाकिस्तान एज अ स्टेट कोई खतरा हुआ है, पाकिस्तान को कौमी सलामती को खतरा दरपेश आया है, जिसके बाद आप ये कहते हैं कि सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होना चाहिए। साथ साथ ये भी पूछा गया कि मुजरिम की शनाख्त का तरीकाकार क्या है, यानी कैसे ये शनाख्त की जाएगी कि यह बंदा मुजरिम है। फिर मिलिट्री कोर्ट में जो ट्रायल होगा उसके लिए किस तरह से बंदे को आइडेंटिफाई किया जाएगा, क्या उसके ऊपर कोई एफआईआर होगी, एफआईआर में उसके बारे में लिखा जाएगा, बताया जाएगा, या उसके ऊपर इल्जामात लगाए जाएंगे या उसके डिटेल्स पेश की जाएंगी, कौन सा एविडेंस होगा जिसकी बुनियाद पर मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा। तो यह हम तरीन सवाल है जो अदालत के अंदर उठ गए और ये आप कह सकते हैं कि सवालात का जो पिंडोरा बॉक्स है खुल गया है और डिबेट शुरू हो गई, डिस्कशन शुरू हो गई है, जो कि बड़ी जरूरी थी और इसी डिबेट और डिस्कशन से मामला आगे बढ़ेंगे और लेट्स सी के मामला किस तरफ जाता है। एक और अहम तरीन खबर यह है कि फ्रांस के अंदर चंद चढ़ाने के बाद शहबाज शरीफ साहब अब जा रहे लंदन, मियाँ साहब से मुलाकात करेंगे और लंदन के अंदर बड़े अहम तरीन फैसले होंगे। मियाँ साहब यानी
وہاں پر بیٹھ کر سارا ذائچہ بنائیں گے, وہ ساری حکمت عملی واضح کریں گے کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا, انتخابات میں جانا ہے یا نہیں جانا, میں کیسے واپس آ سکتا ہوں, کیسے نہیں آ سکتا. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ حکومت جب سے اقتدار میں آئی ہے, تقریباً 14 مہینوں کا ان کے اقتدار ہے, لیکن یہ تقریباً 94 ملکوں کے دورے کر چکی ہے, یعنی 94 انٹرنیشنل ٹور یہ سارے مل کر چکے ہیں. تو کوئی سمجھ نہیں آتی کہ 14 مہینوں میں انٹرنیشنلی انہوں نے کون سی فورن پالیسی کو فروغ دینا تھا, یا پھر اینتھنی بلنکن کو کون سا انہوں نے چائنا جانے سے روکنا تھا, یا کون سی اتنی بڑی کوئی ڈیپ روٹیڈ انہوں نے فورن پالیسی چلانی تھی. تو اس میں یہ وہ بھی لوگ شامل ہیں جہاں پر مختلف ڈگنیٹریز کی شادیوں کے نیوتے بھی قبول کیے گئے اور شادیوں میں بھی شرکت کی گئی. تو 93 دورے جو کہ کیے گئے ہیں, جن کے بارے میں کوئی اطلاعات نہیں ہے کہ یہ وہاں پر جا کر کیا بات چیت کرتے رہے, کیا کرتے رہے, اور یہ دنیا کو کیا پیغام دیتے رہے, یا کیا کم از کم کرتے رہے. شہباز شریف صاحب فرانس سے لندن جانے کا پلان نہیں تھا, لیکن آخری وقت میں پلان بنا, انہوں نے کہا جہاں جب آیا ہی وہ ہوں تو بھائی صاحب ساتھ ہیں, ساتھ والے ادھر لندن میں بیٹھے ہوئے, جا کر مل آتا ہوں, دوائی گولی کا بھی پوچھ کر آتا ہوں. تو وہاں پر گئے ہیں اور اہم ترین فیصلے وہاں پر متوقع ہیں. لیٹس سی کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.